अभी तक मैं आपको 5 चक्रों के बारे में बता चुका हूँ और अभी हम आ गए हैं अपने छठे चक्र पे, जिसका नाम है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको 3 आसन बताऊंगा और एक डाइट बताऊंगा, या जो आपको खाना चाहिए जिससे कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट हो जाए। बात करते हैं कि आज्ञा चक्र होता कहाँ पे। तो आज्ञा चक्र होता है जहाँ पे आप टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, एकदम ये दोनों बाहों के बीच में, वहां पे आज्ञा चक्र होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र के बाद जो आखिरी चक्र होता है, 7वां चक्र होता है सहस्त्रार चक्र। और आज्ञा चक्र से जो पहले का चक्र है उसका नाम है विशुद्धि चक्र। तो बात करते हैं अभी आज्ञा चक्र की, तो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब भी आप आसन करते हैं और जब भी आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए कोई भी क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले आप बाहरी और अंदरूनी रूप से साफ हो जाए, यानी कि आप नहा धो लिए हो, आपने मल मूत्र त्याग दिया हो, और उसके बाद आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करने का जो भी आप क्रिया है, आप पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं या आसन करते हैं, उसको शुरू करें। तो ठीक उसी तरीके से हम आज अपने चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए आसनों को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खाली पेट होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें जब भी आप आसनों का अभ्यास करते हैं। तो आएंगे हम अपने पहले आसन में। तो आप अपने आसन पे बैठिए वज्रासन पे। वज्रासन जिसमें कि आप अपने दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ेंगे, पीछे से आप अपने दोनों पैरों के पंजे और अंगूठे मिलाएंगे और दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन एकदम सीधी, और आपका जो ध्यान है वो आपकी आती आती श्वासों पे। इसके अलावा जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है, यानी कि आपके दोनों बाहों के बीच में, इस पूरी आसन करने की प्रक्रिया के दौरान श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, और अब श्वास निकालते हुए आप नीचे की ओर आएंगे। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को लगाएंगे, फिर कोहनी को लगाएंगे और फिर अपने माथे को आखिरी में आसन से लगा देंगे। कुछ देर यहाँ पे होल्ड करेंगे और उसके बाद सबसे पहले अपने सर को उठाएंगे, कोहनियां, और फिर दोनों हथेलियों को उठा लेंगे श्वास भरते हुए, और शरीर को एक बार फिर ऊपर की ओर तानेंगे, खींचेंगे, और फिर श्वास निकालते हुए दोनों हाथ आपके नीचे वापस आपके घुटनों के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा ये पहला आसन होता है। अब करेंगे हम अपने दूसरे आसन को। तो अपने आसन पे लेटिए, पेट के बल, दोनों हाथ आपके ये कमर, दोनों हाथ आपके ये कंधों के अगल बगल, माथा आपका आसन से लगा हुआ, पीछे से जो पैर के पंजे एड़ियां ये आपस में मिले हुए, चिपके हुए और आसन से एकदम लगे हुए। सांसें एकदम सामान्य कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले अपने सर को उठाएंगे और फिर सांस लेते हुए अपने धड़ को, चेस्ट वाला पार्ट है, इसको ऊपर की ओर उठा लेंगे और गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर लिया। ध्यान आपका वहीं आज्ञा चक्र पे, और सांसें एकदम सामान्य, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जितनी देर आपने पहला आसन किया था उतनी देर आप ये दूसरे आसन को भी करेंगे, और फिर समय पूरा होने के बाद श्वास निकालते हुए धीरे धीरे सबसे पहले अपने चेस्ट को लगाएंगे और फिर आखिरी में अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये पहले 2 आसन होते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे आसन पे। अपने आसन पे बैठेंगे और अपने दोनों पैरों के पंजों, एड़ियों को आपस में मिला लेंगे। एड़ी जो है आपके, ये आपके जो युनांग होते हैं, जनेंद्रियां होती हैं, उनके पास होंगे। शरीर के अधिक से अधिक इसको पास लेके आएंगे, दोनों एड़ियों को। और शुरू में अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पैर थोड़े से दूर है तो अभी चलेगा। बस धीरे धीरे प्रयास करते जाएं कि आप आखिरी में आपकी एड़ियां एकदम आपके शरीर के पास हो। कमर गर्दन एकदम सीधी रखेंगे और अपने दोनों घुटनों को कोशिश करेंगे अपने आसन से लगाने की। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से हिलाएंगे और घुटनों को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। अब यह प्रक्रिया भी आपकी उतनी देर चलनी चाहिए जितनी देर आपकी पहले 2 आसन का समय रहा है। यानी कि आपने अगर पहला आसन और दूसरा आसन टोटल 30 सेकंड किया है, तो ये भी आप तकरीबन 30 सेकंड के आसपास ही करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों आसन होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। एक तो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें अधिक से अधिक मसालों का सेवन करना चाहिए। अब अधिक से अधिक जब बात आती है तो अधिक उसकी क्वांटिटी नहीं, अधिक से मतलब कि जो अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग जो मसालों की वेराइटीज है, यानी कि हर तरह का मसाला आपको खाना है। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फायदा करने की बजाय नुकसान करेगा। तो करना आपको, उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिट में रखनी है, पर उनकी जो वेराइटीज़ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाले हैं, उन सबको आपको अपने खाने में यूज़ करना। इसके अलावा आप चाय का प्रयोग करेंगे। चाय में ये कि जो दूध वाली चाय होती है
उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो ब्लैक टी होती है या आपकी जो लेमन ट्री है और आपकी जिंजर टी है, या जितनी भी तरह की जो चाय आती है जो कि बिना आर्टिफिशियल या दूसरी चीज़ों को ऐड करके बनाई जाती है। नॉर्मल जो सिर्फ पत्ती को, उनकी जो लीव्स को बॉईल करके चाय बनती है, उस चाय को आपको इसमें पीना है। तो ये 3 आसन है और ये आपका आहार होगा जो आपको आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के काम आएगा। और अगर आपका आज्ञा चक्र बैलेंस में नहीं है, इनबैलेंस है, तो भी ये आसन और ये आहार आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैंने आसन और ये आहार बताए समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं।